नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 85वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने कल समाप्त किया अपना आखिरी जिला चंपावत। कोई भी जिला समाप्त होने के बाद उससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़ के आपके लिए क्या लेके आते हैं, हम वीडियो लेके आते हैं, जिससे आपका उस जिले से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कवर हो सके। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर बात करेंगे और कल हमारे जिला सीरीज़ की लास्ट वीडियो आएगी, जिसमें हम चंपावत के अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। हमेशा की तरह कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले इन सभी के उत्तर आप दे सकें और आप 25 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारा, चंपावत जनपद कब बना? अगर प्रश्न पूछा जाता है चंपावत जिला कब बना, तो ये बना 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को हमारा चंपावत जिला बना। अगला प्रश्न है, चंपावत जिले को कौन सा देश स्पर्श करता है? तो चंपावत जिले की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आपको नक्शे में दिखाया था। तो ये जिस देश को स्पर्श करता है उसका नाम है नेपाल। आज का तीसरा प्रश्न हमारा, चंपावत जिले को राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? चंपावत जिले को राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं, ये प्रश्न है। तो 4 जिले हमारे चंपावत को स्पर्श करते हैं, अन्य जिले। उसी कड़ी में अगला प्रश्न, चंपावत जिले को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम पूछ रहा है। वो हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चौथा हमारा उधम सिंह नगर। तो 4 जिले जो चंपावत जिले को स्पर्श करते हैं, पहला हो गया नैनीताल, दूसरा हो गया अल्मोड़ा, तीसरा हो गया पिथौरागढ़ और चौथा हो गया हमारा उधम सिंह नगर। पांचवा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत है। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 1766 वर्ग किलोमीटर क्या है, चंपावत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, चंपावत में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की यहाँ पर से 2 सीटें हैं और यहाँ पे कोई भी सीट क्या है, आरक्षित नहीं है। 2 सीटें, एक तो चंपावत की हो गई और दूसरी लोहाघाट की हो गई। आज का 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न, बग्वाल मेले का उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में किया था? ये क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो चंपावत में लगने वाला रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे बग्वाल मेला लगता है, जो किस लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया था। पाषाण युद्ध के लिए जाना जाता है बग्वाल मेला। तो जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक में इस मेले का भी जिक्र किया है। अगर वो पुस्तक पूछा जाता है तो उसका नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में बग्वाल मेले का जिक्र किया है जिम कॉर्बेट ने। आज का 8वां प्रश्न हमारा, चंपावत की स्थापना किसने की थी? तो जो चंपावत है उसकी जो मेन स्थापना की थी वो चंद शासक सोमचंद ने करी थी। सोमचंद ने चंपावत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजबुंगा किला किस जिले में आता है? तो किले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राजबुंगा किला आएगा तो ये चंपावत जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न हमारा, जो ये राजबुंगा किला है इसका निर्माण किसने कराया?
10वां प्रश्न है, राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? ये है तो चंपावत में। इसको चंद शासक सोमचंद ने ही राजबुंगा किले का निर्माण किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, काली नदी व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली नदी व सरयू नदी का जहाँ पे संगम होता है उस स्थल का नाम है पंचेश्वर। और प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाए, पंचेश्वर में किन दो बड़ी नदियों का संगम होता है? तो वो कौन सी है? काली और सरयू। और काली नदी की जो सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा पानी उसको देने वाली जो नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी है? सरयू नदी ही है। तो इस दृष्टि से भी ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आज का 12वां प्रश्न हमारा, खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? सूर्य मंदिर अक्सर पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा चंपावत जिले में। अगला है, प्रसिद्ध एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है? इसको जिस मिस्त्री ने बनाया था वो एक हाथ से बनाया था, अपनी बेटी की मदद से, उनकी सहायता से एक हथिया नौला का निर्माण किया था। ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो यह चंपावत जिले में स्थित है। आज का 14वां प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा कुमू किस जिले का प्राचीन नाम है? या तो कुमू आएगा, और मैंने पढ़ाते टाइम बोला था या तो कुमू, काली कुमू आएगा। तो ये दोनों क्या है? चंपावत के प्राचीन नाम है। और चंपावत का मूल नाम क्या था? चंपावती। आज का 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये है हमारा चंपावत में। 16वां प्रश्न, लोहाघाट किस नदी के तट पर बसा है? लोहाघाट चंपावत का क्या है? एक बड़ा नगर है। अगर पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो लोहावती नदी के तट पर है। यह प्रश्न ऐसे दे देंगे कि वो आपको चंपावत का नक्शा दे दिया और लोहाघाट आपको दिखा रखा है, पूछा कि इसके बगल में ये नदी जो बह रही है ये कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वो है लोहावती नदी। 17वां प्रश्न है, चंपावत जिले की कुल साक्षरता कितनी है? साक्षरता की बात हो रही है, तो चंपावत जिले की साक्षरता है हमारी 79.83%। ये आपको प्रशासनिक व्यवस्था में करवाया था। अगला है, चंपावत जिले का कुल लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात की बात करेंगे तो लिंग अनुपात है 9:80। उसी कड़ी में अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, चंपावत जिले का कुल जनघनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व जो है वो है 147। आज का हमारा 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर। ये किस जनपद में है आता है? तो चंपावत में आता है हमारा प्रसिद्ध बालेश्वर महादेव मंदिर। आज का 21वां प्रश्न हमारा, चंपावत जिले में कुल तहसीलें कितनी हैं? तहसीलें हो गया, विधानसभा सीट हो गया, ब्लॉक हो गया, ऐसे प्रश्न बनते हैं। बहुत बार तो उनके नाम भी पूछते हैं कि ये तहसील कहाँ की है, इनको क्या करो, मिलान करो, मैच द फॉलोइंग में आता है, तो नाम भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है चंपावत जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो तहसीलें हैं हमारी 5। चंपावत जिले में कुल तहसीलें हैं हमारी 5, विधानसभा क्षेत्र 2 थे। अगला प्रश्न उसी कड़ी में, चंपावत जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो ब्लॉक चंपावत में है 4। याद रखना है, विधानसभा सीटें 2, तहसीलें हैं 5, ब्लॉक हैं 4। आज का 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न,
किस ताल के किनारे प्रसिद्ध विवेकानंद आश्रम स्थित है? अब अभी तो ये जिला पढ़ा रहे हैं तो आपको एकदम से पता चल जाएगा, क्योंकि चंपावत में हमारे 2 ही ताल स्थित हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। तो आप उनमें से क्या करोगे, आइडिया लगा लोगे। लेकिन अगर प्रश्न पत्र जब आप परीक्षा में देने जाओगे और प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ गया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो किस ताल के किनारे प्रसिद्ध विवेकानंद आश्रम है? ये है हमारा श्याम ताल। और श्याम ताल किस जनपद में है आता है? तो चंपावत जनपद में आता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, ग्रास्टीगंज किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ग्रास्टीगंज हमारा टनकपुर का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम बड़े बड़े शहरों के पूछे जाते हैं, या जो मेन इम्पोर्टेंट है उनके अक्सर पूछे जाते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, बग्वाल मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बग्वाल मेला बहुत इम्पोर्टेंट मेला है। मेले, ताल, ये सब चीज़ें क्या है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। मेले अगर पूछे जाएंगे तो उसमें बग्वाल मेला भी क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मेला है हमारा। अगर बग्वाल मेला नहीं आएगा परीक्षा में तो इस मेले को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आषाढ़ी मेला। आषाढ़ी मेला भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पाषाण युद्ध से रिलेटेड कौन सा मेला है? तो आपको पता होना चाहिए आषाढ़ी मेला या बग्वाल मेला। अब वहाँ पे आषाढ़ी आ गया, आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं, मैंने तो आपको बग्वाल मेला बताया था। मैंने आपको दोनों नाम पढ़ाते टाइम भी बताए थे। किसी पेपर में आषाढ़ी मेला आया है, अधिकतर में बग्वाल मेला आता है, लेकिन आषाढ़ी भी पूछा गया, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि बग्वाल मेले का ही अन्य नाम आषाढ़ी मेला है। ये किससे रिलेटेड है? पाषाण युद्ध के रिलेटेड है। और अभी आगे आपने प्रश्न पढ़ा था, उसमें भी यही पूछा था। जिम कॉर्बेट ने भी अपनी पुस्तक में इसी मेले का क्या किया था, जिक्र किया था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये प्रश्न क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मेला इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने 20+ स्कोर किया होगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न पढ़ाए हुए ही हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन वो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पे कवर अप हमेशा की तरह मैं करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न समझ में आए होंगे। कल के भाग में 25 आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, जिससे क्या हो, आपका चंपावत का पूरा रिवीजन हो जाए। और इसी के साथ कल हमारी जिला सीरीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चैनल पे आपको परीक्षा वाणी और सामान्य हिंदी की क्लासेस सुचारू रूप से मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपना प्यार इसी प्रकार मेरे वीडियो को देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।